मसीह विरोधी नाम के बारे में कुछ कलीसियाओं में बहुत ही उलझन है, कंफ्यूजन है। वे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर 666 का मतलब क्या है। हर एक मसीह लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि उलझन कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है। डू यू अंडरस्टैंड? उलझन कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें अपनी आत्मा दी है ताकि हम उसके हृदय की बातों को समझ सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ जब तुम्हारे पास में आएगा तो तुम्हें वो हर एक बातें बताएगा जो मैंने तुमसे कही है। दूसरे शब्दों में वो हर एक बातें जो परमेश्वर के हृदय में है लेकर आपको बताएगा। तो जिस पुस्तक में 666 के बारे में वर्णन किया गया है वही पुस्तक का नाम प्रकाशित वाक्य है। यू सी दैट? प्रकाशित वाक्य खुद में एक परिभाषा है। जहां अंधकार है वहां पे प्रकाश पड़ गया। प्रकाशित वाक्य उलझन की पुस्तकें नहीं हैं। Everyone need to understand. People who are watching me from YouTube और किसी भी प्लेटफॉर्म में, और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझें कि प्रकाशित वाक्य का अर्थ ही है प्रकाश प्रकट करना। जिस बात में अंधकार थी, जो बात सुनिश्चित आपको नहीं लगती थी, प्रकाश के कारण अब आप देखने लगे हैं। लेकिन हमारे बीच में पता नहीं एक प्रकार का उलझन है। लेकिन हमें समझना होगा, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें इसीलिए नहीं दी है कि हम उलझन में पड़ जाएं, लेकिन उसने हमें इसीलिए दिया ताकि उसके बच्चे लोगों को पता हो कि आने वाले समय में क्या होगा। और वही आज हम यहां पर देखेंगे। तो आए, जिस 666 के बारे में इतना उलझन है हमारे मध्य में, we would understand क्या है, हम समझेंगे क्या है 666। तो आए, हम सबसे पहले 666 को समझने से पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे जहां पर 666 के विषय में वर्णन है। तो मेरे साथ आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और पद 18। आए, हम पढ़ेंगे इसे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 18। और यहां पे कुछ ऐसा लिखा है, ज्ञान इसी में है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग ध्यान से सुने, इसको समझें। अगर आपके पास में बाइबल है कृपया कर खोल के बैठें। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी कृपया करके खोल कर पढ़ना शुरू करें मेरे साथ में बाइबल को। सो परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो हम यहां पर पाते हैं कि 666 मसीह विरोधी संख्या है। ये उस समय के विरोधी का आंकड़ा है जो आने वाले समय में इसलिए खड़ा होगा ताकि परमेश्वर और उसके लोगों का विरोध करें। ये हम मसीह लोगों को समझना बेहद ही जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य 13 के 18 में वर्णित 666 कोई नाम नहीं है, बल्कि मसीही विरोधी के नाम का जेमेट्रिया है। अब जेमेट्रिया क्या है? जेमेट्रिया एक शब्द की संख्यात्मक मान को निर्देशित करने के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। एक शब्द के मान को निकालने के लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रणाली को जिमेट्रिया कहते हैं। अब आपको समझना है कि यूनानी और इब्रानी में कोई संख्यात्मक वर्ण नहीं है, केवल अल्फा वर्ण है। उदाहरण के तौर पर अक्षर A, B, C, D अल्फा वर्ण है, और वहीं पर अंक 0, 1, 2, 3 आदि संख्यात्मक वर्ण है। तो जब भी यूनानी संख्या लिखना चाहते थे तो वो संख्याओं के लिए अक्षरों का उपयोग करते थे। यूनानी अक्षर अल्फा का संख्यात्मक समतुल्य 1 था। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा अक्षर है यूनानी शब्द का अक्षर, वो बीटा है, उसका संख्यात्मक समतुल्य 2 हुआ करता था। इसी तरीके से जैसे जैसे अक्षर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे
अंक भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब भी यूनानी में कोई शब्द लिखा जाता है, क्योंकि अक्षर भी संख्याएं होती हैं, हर एक शब्द का संख्यात्मक मान होता है। हर एक शब्द का संख्यात्मक मान होता है। इस संख्यात्मक मान को ही ज्योमेट्रिया कहा जाता है। तो आइए देखें कि ज्योमेट्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इन थ्योरी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अगर आप मेरे नाम को यूनानी भाषा में देखेंगे तो ये रेकी होता है। तो इसका रेकी का गणितीय समतुल्य या संख्यात्मक मान कुछ ऐसा होगा, जैसे रो 100, इप्सिलॉन 5, योटा 10, खापा 20 और योटा 10 अगेन। अगर आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो आप पाएंगे मेरे नाम रिकी का गणितीय समतुल्य 145 होता है। ठीक वैसे ही यीशु मसीह के नाम का गणितीय समतुल्य आप पाएंगे 888। तो प्रकाशित वाक्य 13:18 में वर्णित 666 नाम का अर्थ यही है। असल में प्रकाशित वाक्य 13:18 हमें यह बताना चाह रहा है कि आने वाले मसीह विरोधी का नाम कुछ ऐसा होगा कि जब आप उसे यूनानी भाषा में लिखेंगे तो उसका गणितीय समतुल्य 666 होगा। एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। तो प्रकाशित वाक्य 13:18 यही आपको बताना चाह रहा था। You don't have to be confused.